देवी है कि हमने सुना है कि वो साक्षात लक्ष्मी के स्वामी हैं। कि हाँ देवी लक्ष्मी के मालिक है। कि हमने सुना है कि वो बड़े ब्राह्मण्य हैं, ब्राह्मण के बड़े भक्त हैं। कि देवी तुमने ठीक सुना। कि हमने सुना है कि उनके शरण में जो जाता है उसको निहाल कर देते हैं। कि देवी ठीक सुना है तुमने। हमने सुना है कि बड़े ऐश्वर्यशाली हैं। कि बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। श्री राम जी, ननु ब्रह्मन भगवत सखा साक्षात श्री अपति ही ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभा। और बहुत कुछ कहा। श्री एक शब्द और कह डाला श्री सुदामा जी की पत्नी ने कि हमने सुना है कि वो अपने स्मरण करने वाले को, अपने भक्तों को स्वयं को भी दे डालते हैं। क्या ये सच है? कि बिल्कुल ठीक सुना है तुमने देवी। स्मरत पाद कमलम आत्मानम अपि यच्छति। बड़ी कीमती लाइन, बड़ी कीमती लाइन सुदामा चरित्र के कहने वाले इस लाइन को भूल जाते हैं हमारे राम जी। स्मरत पाद कमलम आत्मानम अपि यच्छति। वो अपने को दे डालते हैं। अगर भगवान के पास कुछ न रहे महाराज जी हाथ में, तो भगवान तुरंत कह देते हैं मैं तुम्हारा सेवक रहूंगा, ऋणिया रहूंगा, जिंदगी में रहूंगा। ऋणिया बन जाते हैं महाराज। ऋणिया 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 राजा राम भी, ऋणिया राजा राम भी, अधनिक भये हनुमान। भगवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान तुमने बड़े बड़े उपकार किए हैं मुझ पर, बड़े बड़े उपकार किए हैं। एकैकस्योपकाराणाम, तुम्हारे एक उपकार के बदले में प्राण दिया जा सकता है, लेकिन उपकार अनेक हैं, प्राण एक है। एकैकोपकाराणाम प्राणान दास्यामि ते कपे प्रत्यक्ष क्रियमाणो वै शेषस्य ऋणिनो वयम। तू उपकार है अनेक, प्राण पंच एक, प्रति उपकार हेत सो तो वारी डालो मैं। एहो बलवान हनुमान हम बखानो सत्य, आज ते रहूंगो सदा ऋणिया तिहारो मैं। राम जी, स्मरत पाद कमलम आत्मानम अपि यच्छति। सुनते 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 सुदामा के आंखों से आंसू सब उच्छलित हो गए। आज तक मैं सोच न पाया जो इसने सोचने के लिए विवश कर दिया। कितना बड़ा लाभ मिलेगा जिससे बढ़कर के लाभ दुनिया में हो नहीं सकता। अयम ही परमो लाभ, अयम ही परमो लाभ, उत्तम श्लोक दर्शनम। पुण्य चरित्र, मुनियों से गायमान चरित्र, ऐसे श्री कृष्ण चंद्र का हम दर्शन करेंगे। इससे बड़ा लाभ क्या होगा? कि देवी हम जाना चाहते हैं, कोई हठ नहीं है यहाँ पे। भागवत के अनुसार कथा कहिए, कोई हठ नहीं है कि मैं भिक्षुक हूँ, ये फलाना हूँ, ढिकाना। कहीं भिक्षुक का नाम नहीं है महाराज। मैं भिक्षुक हूँ, ये हूँ। मैं नरोत्तम दास जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उन्होंने बड़े भाव से लिखा है, समझे ना। उनके चरणों में शत शत वंदन करता हूँ, समझे ना। मेरी उनके प्रति श्रद्धा है, समझे ना। लेकिन भागवत के अनुसार चरित्र नहीं है। एक बार भी श्री सुदामा जी ने ना नहीं कहा
भगवान के दर्शन करने के लिए कोई कहे और कोई भक्त कह दे मैं नहीं जाऊंगा, भाव की हत्या हो रही है। नहीं, एक बार भी, आप भागवत पढ़ने वालों विद्वानों, आप देखिए, एक बार भी नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। अयम परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम, समझे ना। वो बहुत लोग कहते हैं कि महाराज इसमें लिखा बहुसह प्रार्थता, तो एक ही बार प्रार्थना की है, वो बार बार नहीं किया है श्याम जी। इति संचित्य मनसा गमनाय मतिम दधे, विचार कर लिया कि अब मैं जाऊंगा, कि देवी मित्र के पास जाऊंगा, कुछ भेंट नहीं है, कुछ भेंट दोगी, है कुछ तुम्हारे पास? कि हाँ हाँ अभी गई, तो बेचारी एक घर में गई, कुछ मांगा तो एक मुट्ठी चावल मिला, एक मुट्ठी। कहीं इससे क्या होगा? फिर दूसरे घर गई तो एक मुट्ठी और मिल गया, इससे क्या होगा? तीसरे गई तो एक मुट्ठी और मिल गया, फिर चौथे गई तो चौथे में एक मुट्ठी और मिल गया। एक मुट्ठी का मतलब एक पाव, एक मुट्ठी का एक पाव, समझे ना? एक पाव होता ना। हमारे श्री महाराज जी जिनके चरणों में बैठ के हमने रामायण पढ़ी है, तो खीर बहुत बढ़िया बनाते थे, खीर पायस बहुत बढ़िया बनाते थे। तो वो हमको सिखाए थे कि एक सेर दूध हो तो एक मुट्ठी चावल डाल दो इसमें, बस पर्याप्त, एक मुट्ठी चावल डाल दो। अब यहाँ सब संत लोग बैठे हैं, सब बनाते हैं, है ठीक कि नहीं? एक मुट्ठी चावल, एक छटाक चावल बढ़िया, और में भर दो तो भात हो जाएगा, समझे ना? तो राम जी एक मुट्ठी चावल, चार पाव, श्री राम, चार छटाक। अब तो ये सब छटाक जानते ही नहीं होंगे, और तुम जो जानते हो हम नहीं जानते, तुम जो जानते हो हम नहीं जानते, और हम जो जानते हो तुम नहीं जानते। अब दोनों को समझौता कर लो महाराज, एक चार मुट्ठी तो समझी गए, चार मुट्ठी मतलब एक पाव चावल ला करके और एक कपड़ा में बांधा, पुराना था, फिर दूसरे में बांधा और फिर तीसरे में बांधा, और इस प्रकार बांध करके चेलखंड से दे दिया। अभी चलने लग गए। कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यात्, हमको कृष्ण का दर्शन कैसे होगा? मह्यम कृष्ण दर्शनम कथम स्यात्, कथम स्यात् का मतलब ये सुदामापुरी से महाराज द्वारिका दूर है, दूर है। और एक ठो महाराज जी बीच में नदी पड़ती थी, वो समुद्र से प्रभावित होती थी, हाँ, रोज खाली होती थी, रोज भरती थी। हम गए हैं उसमें, एक बार हम आ रहे थे सुदामा से, श्री राम जी कहां से आ रहे थे? हाँ, द्वारका धाम से आ रहे थे। तो महाराज जी वहां पर एक देवी का मंदिर है, और मंदिर के आगे वो नदी है, उस नदी को पार करना ही पड़ेगा। तो उसमें समुद्र का जब पानी बढ़ता है तो नदी बढ़ जाती है, उसमें नाव चलती है, और समुद्र जब घट गया तो सूखी हो जाती है। हम रहे 24 घंटा पड़े रहे वहां पर, महाराज जी चली गई। तो राम जी हमारे कहने का मतलब उसको पार करना है, और इतनी दूर जाना है, बुढ़ा शरीर कैसे जाएंगे? कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यात् इति चिंतयन्। एक कोई सुंदर सा वृक्ष था, उसके पास कुछ कुइयां थी, कुआं था, और उस कुआं पर टेक लगा करके, और श्री सुदामा जी महाराज कैसे जाएंगे, थके हारे मांदे थे, सो गए कुआं का जल लेकर के। लोटा डोरी तो थी, लोटा डोरी से जल पी के सो गए, नींद आ गई गाढ़ी। भगवान कृष्ण ने कहा, योग माए, मेरा दुर्बल भक्त, मेरा दुर्बल मित्र सुदामा आ रहा है, इतना लंबा मार्ग वो पार नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। तुम तो जाओ, जिस जगह वो सोए हुए हैं ऐसी ही स्थान का निर्माण श्री द्वारका धाम के पास कर दो, और उनको धीरे से उठा के लाके सुला दो। श्री सुदामा जी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उठ करके
अपना नित्य कृत्य किया, कुआं था ही, लोटा था ही, डोरी थी, थोड़ा संध्या किया, पूजन किया, और उसके बाद चले। जब चले तो किसी से पूछा, भैया यहां से द्वारका धाम कितनी दूर है? कहे बाबा आप तो द्वारका धाम में ही खड़े हैं। मैं द्वारका धाम में खड़ा हूं? कहे हाँ। एक बात बताओ, यहां कृष्ण कहां रहते हैं? कि किस कृष्ण को पूछ रहे हो? कि हम अपने मित्र कृष्ण को पूछ रहे हैं। कोई लोग हम नहीं जानते। अरे कहे वो द्वारका के राजा हैं? कहे अच्छा वो है तुम्हारे मित्र हैं? कि हाँ। कहे वो देखो सफेद सफेद महल बढ़िया चमक रहा है, वो कृष्ण जी का ही महल है। वो कृष्ण जी का महल है? कि हाँ। अब से सुदामा जी महाराज यहां से चले, मेरे कृष्ण का महल आ गया, मेरा कृष्ण इसमें रहता है, आज मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे, मेरा मित्र मुझको पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा? मैं तो कृष्ण को जानता हूं, वो तो अंतर्यामी है, वो तो परमात्मा है, वो तो सर्वेश्वर है, जगत नियंता है, उनको परिचय देने की आवश्यकता नहीं होगी। और सोचते सोचते महल में कृष्ण कहाँ कृष्ण कहाँ करते करते और एकदम वहां पहुंच गए जहां पर जिस प्रकोष्ठ में, जिस महल के प्रकोष्ठ में भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर रुक्मिणी के साथ पलंग पर बैठ के कुछ बातचीत कर रहे हैं, वहां पहुंच गए महाराज। अब लोग कहते हैं दरवाजे पे पूछ गए, दरवाजा पर रोक दिया गया, और फिर दरवाजे पहरेदार ने जाके कहा, तो फिर भगवान ने कहा अच्छा, तो फिर भगवान वहां से आए। मेरी दृष्टि में भगवान के द्वार में ब्राह्मणों के लिए कभी रोक नहीं थी। भगवान के दरबार में ब्राह्मणों के लिए कभी रोक नहीं थी, चाहे रामावतार हो चाहे कृष्णावतार। रामावतार में ब्राह्मण आए, लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण मेरे राम कहाँ है? कहे महाराज भीतर है। चलने लगे, ये नहीं पूछा कि जाओ कहो या कुछ करो, चलने लगे। श्री लक्ष्मण जी ने मारा, मुझको रोकता है, ब्राह्मण को रोकता है, राम के दरबार में ब्राह्मण को रोकना, अभी श्राप देके भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा पधारी, क्या कथा कह रही है? ब्राह्मण के लिए रोक नहीं थी, कथा कह रही, ब्राह्मण के लिए रोक नहीं थी। सनकादिकों को गुस्सा आ गया, उन्होंने तो अपना काम किया था, कि काम तुमने किया था लेकिन हम ब्राह्मण हैं। अब ब्राह्मण को भगवान नारायण के दरबार में जाने से रोक रहे हो? राम जी कुछ नहीं, कोई रोक नहीं। पूछा जरूर, लोगों ने बताया वो सामने कृष्ण है, सामने कृष्ण है सिया राम जी। और ये एकदम पहुंच गए, कहां पहुंच गए? बगैर रोक टोक पहुंच गए। भागवत पढ़िए, ये कहां पहुंच गए? बिल्कुल पहुंच गए भगवान के पास। तम बिलोक विवेशैकतमं श्रीमद् ब्रह्मानंदम गतो यथा तम बिलोक्याच्युतः दूरा तम बिलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंक मां स्थिता। देख लिया, स्वरूप देखे आप, प्रिया के पर्यंक में श्री भगवान कृष्ण विद्यमान थे। दूर से अरे मेरा सुदामा आ रहा है, अरे मेरा सुदामा आ रहा है। तम बिलोक्य क्या है? तम बिलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंक मां स्थिता। अगर किसी ने बताया होता तो अचानक नहीं उठना कहते कि सहसोत्थाय। ये सहसा शब्द बता रहा है, किसी ने बताया नहीं है। सहसोत्थाय। हमारे देखो विद्वान लोग पी रहे हैं, एक एक शब्द को पी रहे हैं महाराज। हम क्या करें? तुम भी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ चलो। तम बिलोक्याच्युतो, कल तक और सह लो, परसों से नहीं सुनाएंगे। तम बिलोक्याच्युतो श्री राम सहसोत्थाय चाभेद्य, सहसोत्थाय च अभेद्य। और राम जी दोर्भ्याम पर्यग्रही,
दोर्भ्याम पर्यग्रहीत, बाहुओं से मारे पर्यग्रहीत, पर्यग्रहीत। राम जी ये किसको उठा रहे हैं, ये किसको उठा रहे हैं? हड्डी हड्डी ठठरी बची है, ठठरी, ठठरी बची है कि नहीं, इसमें अभी आगे आएगा, ठठरी बची है एकदम। और ऐसा व्यक्ति अपना लड़का भी हो एक बार नन्हा सा, जिसकी ठठरी बची हो, उसको लेने में कैसा करेगा महाराज? बताओ कैसा करेगा? आप सब जानते हैं। लेकिन भगवान उस ठठरी बची है महाराज, उस दीनहीन कुचैल क्षाम श्री सुदामा को उठा करके पर्यग्रहीत, पर्यग्रहीत का मतलब बाहुपास में सृष्ट कर लिया, आश्लिष्ट कर लिया, आश्लिष्ट कर लिया। व्यवहार से कहे नहीं, मुदा पर्यग्रहीत, मुदा राम जी पर्यग्रहीत, मुदा श्री राम जी। और सुनो आगे, प्रीता, आहा प्रीता, हमने प्रीता का भाव एक आध दो बार आपको बता दिया है मैंने। प्रीता, प्रीत अर्पणे धातु से प्रीता बनेगा, प्रीता। प्रीता का मतलब क्या हुआ राम जी? प्रीता का मतलब क्या हुआ? संतुष्टा। प्रीता का मतलब जब से ब्राह्मण बन करके सुदामा जी की पत्नी को कह करके आए हैं, तब से अनुदिन अनुपल अनुक्षण भगवान मेरा सुदामा आएगा, मेरा सुदामा आएगा, मेरा सुदामा कब आएगा? अनुपल अनुक्षण प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब आ गए और देखा तो प्रीता संतुष्टा, प्रीता। और आगे सुनो महाराज, व्यमुंचत अब बिंदून, आंखों से व्यमुंचत, अमुंचत नहीं व्यमुंचत, है ना? आंखों से महाराज जी आंसुओं की धारा बहती चली जा रही है, आंसुओं की धारा। अब हमको यहां पर वो याद आ जाएंगे श्री राम जी, नरोत्तम दास जी महाराज याद आ रहे हैं कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं। मैंने बताया ना, मेरी श्रद्धा है उनके ऊपर, मुझे उनके बहुत से पद याद हैं। पानी, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं दोस्त, मैं किसी से साधु वही होगा जो किसी से दुश्मनी नहीं करेगा। दुश्मनी करने वाला साधु नहीं हो सकता। जब क्या है, जिमी परद्रोह, जिमी परद्रोह संत मन माही, बिसरे गृह सपन्यों सुधि नाही, जिमि परद्रोह संत मन माही। साधु होने का मतलब ही किसी से द्रोह नहीं। आपकी बात हमसे